Good morning student, welcome to my channel Marks Academy. Myself Rekha. As you know, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ क्लास 7, 6 दोनों क्लासेस का. Now today we will do the chapter number 1, 3 questions. Lesson number 1, 3 questions. Page number 8, 9 and 10. यानी कॉम्प्रिहेंशन से पहले का जो पैसेज है चैप्टर का वो हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं. आओ स्टार्ट करते हैं. नाउ पेज नंबर 8, प्लीज इंसर्ट पेज नंबर 8. एज द आंसर्स, 3 क्वेश्चंस की स्टोरी कर रहे थे हम. एज द आंसर्स टू द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट. आपको पता है, यहाँ मैंने थोड़ा सा बता देती हूँ. राजा ने जो 3 क्वेश्चंस के लिए पूछा था लोगों से, उसके तीनों के आंसर्स जो उसे मिलते हैं वो डिफरेंट मिलते हैं, अलग अलग. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई एंड गिव नो रिवार्ड. तो वो किसी को कुछ भी नहीं देता और वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता. इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट. अब वो ये सोचता है कि उसे किसी हर्मिट की एडवाइस लेनी पड़ेगी. हर्मिट ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना घर का सब कुछ छोड़ के और कहीं अलग जाके कुछ ना कुछ अलग काम करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं. उसे हर्मिट बोलते हैं. तो वो उसकी एडवाइस लेना चाहते हैं. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. हर्मिट कहाँ रहता है? एक लकड़ी की झोपड़ी में, बड़े जंगल में, और लकड़ी की झोपड़ी में, फूस की लकड़ी की बनते ना हट टाइप में, उसमें वो रहता है. इन विच ही नेवर लेफ्ट. वो कहीं नहीं जाता, उसका काम वहीं होता है. ही सा नो वन बट सिंपल पीपल. वो बड़ा सिंपल सा एक साधारण सा व्यक्ति है. एंड सो द किंग पुट और ऑर्डनरी क्लॉथ. किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ बिफोर ही रीच. अब राजा डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं उसके पास जाऊंगा, लेकिन अगर मैं राजा बन के जाऊंगा शायद वो मेरी हेल्प ना करे या वो मुझसे डर जाए. तो राजा क्या करते हैं, एक ऑर्डनरी पीपल के रूप में उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं. एंड सो द पीपल ऑर्डनरी क्लॉथ, ही पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ. सिंपल से ऑर्डनरी क्लॉथ पहन के, मतलब राजा वाली ड्रेसेस में वो नहीं जाते, सिंपल ऑर्डनरी क्लॉथ में जाते हैं. बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग left his horse with his bodyguard and went on the alone. अब ये सब देख के राजा अपने घोड़े को भी नहीं लेके जाता, छोड़ के जाता है. As the king come near the hermit hut, जैसे ही वो उसकी हट के पास जाते, he saw the hermit digging the ground in the front of his hut. वो उसको देखते हैं, हर्मिट अपनी झोपड़ी के सामने कुछ खुदाई कर रहा होता है. अपने जंगल में जहां भी वो रहता है झोपड़ी के पास खुदाई कर रहा होता है. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. वो राजा को थोड़ा स्माइल करके देखता है और उसके बाद अपना कंटिन्यूसली काम करता रहता है. हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक. वो बहुत बूढ़ा और ओल्ड और बहुत कमजोर भी था. ही वर्कड, ही ब्रीथ हैवीली. बड़ा जोर से वो अपना काम कंटिन्यूसली करता रहता है, सांस भी लेता है, ऐसे ऐसे करके वो अपना काम कंटिन्यूसली करता है. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. किंग जो है, राजा जो है, उसके पास खड़े हो जाते हैं एंड उससे बोलते हैं, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट. मैं आपके पास आया हूँ. सो आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. मुझे कौन सा ऐसा समय है जबकि मैं किसी भी काम को करूँ, उसका सही समय क्या है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. मुझे किन लोगों की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी. एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इसके लिए और क्या ज़रूरी है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मिट ने उसकी सारी बातें सुन ली लेकिन नॉट स्पीक द आंसर. कुछ नहीं बोला, शांत रहा वो. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो डिगिंग करता रहा, अपनी खुदाई करता रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने बोला, आप थक गए हैं. लेट मी मेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम कर देता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट. हर्मिट ने बोला, नहीं ठीक है, ऐसे ही मैं करता रहूँगा अपना काम. गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब राजा ने उसकी जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो खुदाई कर रहा था वो ले ली और राजा ने करना शुरू कर दिया. और किंग के पास हर्मिट वहीं साइड में जाकर बैठ गया ग्राउंड में. सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. when the king had two when the king page number 10, please come, page number 10. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated the question.
अब राजा के पास जाकर हर्मिट के पास जाकर राजा फिर से बैठ गए। उन्होंने ही स्टॉप एंड रिपीटेड द क्वेश्चन, उन्होंने अपने क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया। द हर्मिट गिव नो आंसर, हर्मिट ने फिर भी उसके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, अब वो खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी द वर्क। अब राजा से उन्होंने बोला अब आप रेस्ट कर लो, मैं आपका काम कर देता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने उनको काम करने के लिए नहीं बोला। मतलब राजा ने उसका काम करना शुरू कर दिया, हर्मिट ने बोला लाओ अब आप छोड़ दो, मैं अपना काम कर लेता हूँ, लेकिन राजा ने उसका काम कंटिन्यूसली करते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। एंड स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, उनका काम करते रहे वो। 1 hour पास देन अनदर, 1 घंटे के बाद क्या हुआ, द सन वर डाउन बिहाइंड द ट्री, थोड़ा सूरज छुपने लगा। एंड लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, अचानक से क्या हुआ, जैसे ही थोड़ी थोड़ी शाम होने लगी, दिन ढलने लगा, अब दिन खत्म होने लगा। आई केम टू द वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, फिर से उन्होंने सोचा कि शायद राजा ने सोचा शायद मुझे अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। यू कैन गिव मी नो आंसर, लेकिन फिर भी हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। टेल मी सो आई वॉज रिटर्न होम, चलो मैं अपने घर चला जाता हूँ। राजा भी सोचने लगे ठीक है मैं अपने घर चला जाता हूँ। हेयर कम समवन रनिंग, इतने में ही वहाँ पर कोई बड़ी तेज दौड़ता हुआ आया और उसने आकर क्या कहा, सेड द हर्मिट, हर्मिट के पास कोई आदमी आया भागता हुआ। ऊपर पैसेज में क्वेश्चंस हैं 2, मैं उससे पहले नीचे का रीड आउट कर रही हूँ। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए bearded मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, उसने देखा एक बड़े खून में लथपथ एक आदमी उसके नजदीक आया हर्मिट के। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमच, उसके दोनों हाथ पेट पे लगे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से ब्लड निकल रहा था, यानी उसको बड़ी बुरी तरह से घायल था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, आकर वो राजा के मतलब झोपड़ी के पास आके वो नीचे गिर गया। The king and the hermit, yes, stop। यहाँ तक हमने पढ़ा है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इसके बीच में जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आया है मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। Why did the king want to know answer to the 3 question? किंग को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों नहीं मिले? मैसेज वर सेंट थ्रू आउट द किंग टू फैच वाइज, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर हु कुड आंसर द क्वेश्चन, मेक योर चॉइस। बहुत इजी और बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनको डिस्कस करके आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। इस पैसेज में से जहाँ तक हमने पढ़ा है, इस पैसेज में से जो हमारे वर्ड्स आए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ 8, 9 और 10 मैंने रीड आउट करके यहाँ कंप्लीट कर लिया। और इस स्टोरी में अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ वर्ड्स डिस्कस कर रही हूँ। ये सारे वर्ड्स इसी में पैसेज में ही आए हैं जो आज हमने पढ़ा है। रिवॉर्ड, एडवाइस, रीच, ऑर्डिनरी, वीक, वाइज, digging, stretch, tree and spread. Last word is spread. Yes? इन सभी वर्ड्स के मीनिंग ऐसे डिफिकल्ट वर्ड हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान वर्ड्स हैं। ये आप मेरे साथ साथ कॉपी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस पेज नंबर 11, पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और नेक्स्ट क्लास के लिए रहिए बिल्कुल तैयार। टेक केयर, बाय बाय।